तो दोस्तों आज हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो वह नदी है वाकल। ठीक है, वाकल जो नदी है वह अंतःप्रवाही नदी नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वह है बनास सागी। ये जो ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो वह नदी है चंबल नदी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कामधेनु नदी के नाम से भी जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी है चंबल नदी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वह है गंभीरी मेसवा। ये जो ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कांकड़ी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है? तो स्थल है कोटड़ी गांव जैसलमेर। ये जो उद्गम स्थल है ये किसका है? कांकड़ी या मसूरदी नदी का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो उदाहरण है जोजड़ी, बांडी और जवाई नदी। ये तीनों नदियां हैं जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण हैं। अगला सवाल है कि बैराज, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह सहायक नदियां हैं बनास नदी की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? तो वह नदी है सागी नदी। अगला सवाल है कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो वह नदी है घग्गर नदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वह है साबरमती वात्रक। ये ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कांतली नदी का उद्गम स्थल है? तो वह स्थल है खंडेला। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो वह युग्म है लूणी खारी। यह जो युग्म है यह गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि माही नदी का किनारा कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कांठल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न कि माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कांठल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उंटगन नदी भी कहलाती है? तो वह नदी है गंभीरी नदी। ठीक, गंभीर नदी है जो उंटगन नदी भी कहलाती है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में है जो पूछा जाता है कि उंटगन नदी भी कहते हैं किस नदी को? तो गंभीरी नदी को कहते हैं। अगला सवाल है कि अरवारी नदी का उद्गम है? तो क्या उद्गम है? तो वह है थानगा जी के पास सकरा बांध। ठीक है, थानगा जी के पास सकरा बांध है जो अरवारी नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल है कि किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो वह नदी है गोमती नदी का जल। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाता है प्रश्न और एकदम सरल क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कौन सी है? चंबल नदी। अगला सवाल है कि राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्जुन की गंगा कहलाती है कौन सी नदी? तो वह नदी है बाणगंगा नदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? तो वह नदी है बनास नदी। अगला सवाल है कि वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है बनास नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी? वन की आशा। अगला सवाल है कि कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा स्थित है चंबल नदी के किनारे। अगला सवाल है कि खारी नदी और मिथाई नदी का संगम किस नदी को जन्म देता है? तो यह जन्म देता है बांडी नदी को। अगला सवाल है कि राजस्थान की इनमें से कौन सी नदी अरावली श्रेणी की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है? तो वह नदी है
बनास नदी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनास नदी किन पहाड़ियों से निकलती हैं, तो ये निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। कौन सी नदी? बनास नदी। अगला सवाल है कि जयसमंद झील का निर्माण खालिस्तान नदी पर किया गया है, तो किस नदी पर किया गया है? गोमती नदी पर। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानों का हिस्सा नहीं है, तो वह नदी बेसिन है लूणी नदी बेसिन। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।